तो ये फ़िज़िक्स की क्लास है और सेकेंड ईयर की फ़िज़िक्स है और टॉपिक हमारा है बोहर्स पोस्टुलेट ऑफ हाइड्रोजन एटम। और ये हमारे पास जो चैप्टर बनता है, दिस इज़ चैप्टर नंबर 20। सो दिस इज़ द 20th चैप्टर ऑफ सेकेंड ईयर फ़िज़िक्स और उसका जो टॉपिक हम डिस्कस करने जा रहे हैं, स्टडी करने जा रहे हैं, वो है बोहर्स पोस्टुलेट्स ऑफ हाइड्रोजन एटम। अच्छा, इससे पहले चैप्टर का जो स्टार्ट था उसके अंदर हमने देखा था कि एनर्जी बैंड्स को डिस्कस किया था हमने और फिर उसके अंदर जो डिफरेंट सीरीज़ थी उसको हमने डिस्कस किया था। उसके बाद जो नेक्स्ट हमारे पास है बोहर्स पोस्टुलेट्स ऑफ हाइड्रोजन एटम, और हमने ये भी कहा था कि इस चैप्टर के अंदर जो मेनली हम एलिमेंट डिस्कस करेंगे वो क्या होगा, हाइड्रोजन का एटम होगा। तो बोहर ने हाइड्रोजन एटम के ऊपर काम किया और उसने कुछ एजम्पशंस, कुछ पोस्टुलेट्स उसने पेश किए। उसका पहला पोस्टुलेट ये था कि एन इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व्स अराउंड अ न्यूक्लियस विदाउट रेडिएटिंग एनर्जी, कि एक एटम है और हम जानते हैं कि एक एटम के अंदर एक न्यूक्लियस होता है और उस न्यूक्लियस के गिर्द इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं। तो बिल्कुल इसी तरह हाइड्रोजन का भी एटम है, इसका भी न्यूक्लियस है और इसके गिर्द क्या है, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं। बोहर ने ये पोस्टुलेट जब पेश किया तो इसने कहा कि जो हाइड्रोजन का एटम है इसके न्यूक्लियस के गिर्द इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं, घूमते हैं, बट विदाउट रेडिएटिंग एनर्जी। इसका मतलब ये है कि एनर्जी रेडिएट नहीं करते या एनर्जी एमिट नहीं करते या एनर्जी नहीं निकालते। बस वो क्या करते हैं कि न्यूक्लियस के गिर्द इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते रहते हैं। तो ये इसका क्या था, फर्स्ट पोस्टुलेट था बोहर का। अच्छा, सेकंड पोस्टुलेट इसका क्या है? सेकंड पोस्टुलेट है इलेक्ट्रॉन्स इन एन ऑर्बिट हैविंग एंगुलर मोमेंटम इक्वल टू इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ NH/2π, NH/2π। अच्छा, अब जो इलेक्ट्रॉन है वो ऑर्बिट में, न्यूक्लियस के गिर्द जो ऑर्बिट है उसमें रिवॉल्व कर रहे हैं। तो रिवॉल्व कर रहे हैं तो वो क्या पोजेस करते हैं, एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम भी पोजेस करते हैं। एंगुलर मोमेंटम किसके इक्वल है? दिस एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू द इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ NH/2π। यहाँ पर n हमारे पास क्या है? n इज़ द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। फॉर एग्जांपल इसकी वैल्यू स्टार्ट होती है n = 1, 2, 3 एंड सो ऑन। बेसिकली n यहाँ पर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर आप ऑर्बिट को कह रहे हैं कि ये इलेक्ट्रॉन पहले ऑर्बिट का और इसका ये मोमेंटम होगा। दूसरा n की वैल्यू अगर 2 है तो इसका मतलब ये है कि ऑर्बिट कौन सा है, दूसरा है, और उसमें इलेक्ट्रॉन का जो एंगुलर मोमेंटम है उसकी ये वैल्यू है, एंड इसी तरह सो ऑन, तीसरा, चौथा और पांचवा। अब एंगुलर मोमेंटम इसका जो दूसरा पोस्टुलेट है उसके अंदर हम एंगुलर मोमेंटम को डिस्कस कर रहे हैं, और एंगुलर मोमेंटम को आप जानते हैं किसे रिप्रेजेंट किया जाता है, L के साथ। ये हम फर्स्ट ईयर की फ़िज़िक्स के अंदर डिस्कस कर चुके हैं एंगुलर मोमेंटम को, और चैप्टर नंबर 5 में, जहाँ पर आप एंगुलर मोमेंटम को L के साथ रिप्रेजेंट करते हैं और L = NH/2π के इक्वल है। और L एंगुलर मोमेंटम किसके इक्वल है? mvr के इक्वल है। L = mvr। यहाँ पर L की जगह हमने उसकी वैल्यू पुट कर दी, L = mvr = NH/2π। अच्छा, यहाँ पर H हमारे पास यहाँ पे क्या है? प्लैंक्स कांस्टेंट है। ये कांस्टेंट है, इसकी एक ख़ास वैल्यू है,
और ये चैप्टर 19 के अंदर हम प्लैंक्स कांस्टेंट को डिस्कस कर चुके हैं। सो यहाँ पर तमाम चीज़ें अब हमें क्लियर हैं कि n हमारे पास क्या है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है, h हमारे पास क्या है, प्लैंक्स कांस्टेंट है, और 2 पाई अगेन इट्स अ कांस्टेंट नंबर। सो दिस इज इक्वल्स टू mvr इक्वल्स टू nh ओवर 2 पाई। m यहाँ पर क्या है, आपके पास मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है, v आपके पास क्या है, वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल है या इलेक्ट्रॉन है, वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन, और r आपके पास क्या है, रेडियस ऑफ द ऑर्बिट है। ठीक है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड रेडियस, r स्टैंड्स फॉर रेडियस ऑफ ऑर्बिट। अच्छा, इसके बाद इसका जो थर्ड पोस्टुलेट है, थर्ड पोस्टुलेट में वो ये कहता है कि जब इलेक्ट्रॉन हाई एनर्जी लेवल से या हाई एनर्जी स्टेट से लो एनर्जी स्टेट में जंप करता है तो एनर्जी रेडिएट करता है या एनर्जी एमिट करता है। ठीक है, तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन रेडिएट्स एनर्जी व्हेन जंप्स फ्रॉम हायर ऑर्बिट। हायर ऑर्बिट इसको आप हायर एनर्जी लेवल भी कह सकते हैं या हायर ऑर्बिट भी कह सकते हैं। तो हायर ऑर्बिट को हम प्रेजेंट करते हैं En के साथ, और ये जब जंप करता है हायर से लोअर में टू लोअर ऑर्बिट, और लोअर ऑर्बिट को आप प्रेजेंट करते हैं EP के साथ, तो एनर्जी एमिट होती है। एनर्जी एमिट होती है यानी कि इसको हम लिख सकते हैं इस तरह से, E इक्वल्स टू En माइनस EP। अब ये जो ये E हमारे पास क्या है, ये वो एनर्जी है जो कि एमिट हुई है, जो कि निकली है, जो कि रेडिएट हुई है। कब? जब इलेक्ट्रॉन ने हायर एनर्जी लेवल से लो एनर्जी लेवल पे जंप किया। अच्छा, ये जो E है हमारे पास एनर्जी है, ये हम चैप्टर 19 में पढ़ चुके हैं कि ये किसके इक्वल होती है, E इक्वल्स टू HF के इक्वल होती है। तो यहाँ पर हम E की वैल्यू लिख लेते हैं, E इक्वल्स टू HF विच इज़ इक्वल्स टू En माइनस EP। तो ये 3 पोस्टुलेट थे बोहर के, जो कि उसने कौन से एटम को मद्देनज़र रखते हुए पेश किए, हाइड्रोजन एटम को। हाइड्रोजन एटम को उसने मद्देनज़र रखते हुए ये 3 पोस्टुलेट उसने दिए थे। पहला क्या था कि इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं न्यूक्लियस के गेट विदाउट रेडिएटिंग एनर्जी। दूसरा क्या था कि जो एंगुलर मोमेंटम है इन इलेक्ट्रॉन्स का वो इंटीग्रल मल्टीपल है NH ओवर 2 पाई के, एंड वी नो दैट कि एंगुलर मोमेंटम किसके इक्वल होता है, MVR के इक्वल होता है। MVR इक्वल्स टू NH ओवर 2 पाई। और थर्ड पोस्टुलेट इसका था कि जब हायर से लोअर एनर्जी लेवल पे जंप करता है तो एनर्जी रेडिएट करता है, विच इज़ इक्वल्स टू En माइनस EP, और HF इक्वल्स टू En माइनस EP। तो आई होप कि आपको ये तीनों पोस्टुलेट्स समझ आ गए होंगे। थैंक यू।